यह वीडियो उन सभी लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिन्होंने आईसीएआर 2024 का पेपर दिया है और वो जानना चाहते हैं कि किस यूनिवर्सिटी में कितने सब कैंपस है, चाहे यूजी कोर्स हो, चाहे पीजी कोर्स हो, चाहे पीएचडी कोर्स हो। ठीक है, उसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है कौन कौन सी यूनिवर्सिटी को आईसीएआर का एक्रीडेशन है और वो यूनिवर्सिटी कौन से ग्रेड की यूनिवर्सिटी, ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, ए प्लस ग्रेड, डी ग्रेड, किस यूनिवर्सिटी मतलब यूनिवर्सिटी कौन से ग्रेड के अंदर आती है। ग्रेड का मतलब है कि उस यूनिवर्सिटी का परफॉर्मेंस, ओवरऑल परफॉर्मेंस कैसा है, उसके बेस पे उनको ग्रेड दिया जाता है। एक एक चीज के बारे में हम डिटेल में यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं और ये भी जानने वाले हैं कि कौन सा कोर्स आपका कौन सा कॉलेज है, मतलब यूनिवर्सिटी के किस कॉलेज में चलने वाला है। एक एक चीज को अच्छे से जानेंगे। सो वंस अगेन वेलकम बैक ऑन योर यूट्यूब चैनल एग्री कैपिटल। ऐसे ही ऑथेंटिक वीडियो जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना। चलिए, सबसे पहले हम जितनी भी जो यहाँ पे यूनिवर्सिटी है जिनको आईसीएआर का एक्रीडेशन मिला है उनके बारे में जानने वाले हैं। जिस यूनिवर्सिटी का यहाँ पे नाम नहीं आए तो समझ लेना उस यूनिवर्सिटी के पास में इस बार का आईसीएआर एक्रीडेशन है वो नहीं है। अगली बार का जब वापस लिस्ट आएगा तो उसमें एक्रीडेशन में नाम आ जाएगा, क्योंकि यूनिवर्सिटी का कभी कभार एक्रीडेशन, मतलब जो आपको पता है यार आईसीएआर के अंडर में आने वाली यूनिवर्सिटी टॉप यूनिवर्सिटी होती है, उनको एक्रीडेशन को हो सकता है किसी एक साल में अभी खत्म हुआ तो अगले जो पीरियड और होता है उनमें मिल जाएगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आचार्य नरेंद्र देव यूनिवर्सिटी। इसमें आपका एक्रीडेशन है वो 2025 तक का है। ठीक है, ये बी ग्रेड की यूनिवर्सिटी है। इसमें देखो आपका कोई भी सब कैंपस नहीं है, एक ही यूनिवर्सिटी के अंडर में बहुत सारे कोर्सेज है। वो पीजी कोर्स की आपको देख सकते हो, बीएससी एग्रीकल्चर आपका अयोध्या में ही चलेगा, हॉर्टिकल्चर भी आपका अयोध्या में ही चलेगा। जो बीबीएससी एनिमल हस्बेंड्री में एडमिशन लेने गए थे उनका भी वहीं पे भी चलता है। ठीक है, उसके बाद में आप देख सकते हो मास्टर के लिए आपको एग्रोनॉमी है, बायोकेमिस्ट्री है, इकोनॉमिक्स है, मेट्रोलॉजी है, स्टैटिक्स है। ठीक है, उसके बाद फिजियोलॉजी है, एंटोमोलॉजी है, एक्सटेंशन है, प्लांट ब्रीडिंग है, नेमेटोलॉजी है। ठीक है, जेनेटिक इंजीनियरिंग है, उनके बाद में प्लांट पैथोलॉजी है, केमिस्ट्री है। ठीक है, उसके बाद आपका एग्रीकल्चर केमिस्ट्री है। पीएचडी के लिए एग्रोनॉमी है, बायोकेमिस्ट्री है, इकोनॉमिक्स है, मेट्रोलॉजी है। उसके बाद में आपका प्लांट फिजियोलॉजी है, उसके बाद में आपका एग्रीकल्चर एंटोमोलॉजी है। ठीक है, उसके बाद में आप देख सकते हो एक्सटेंशन एजुकेशन है। देन उसके बाद में आपका मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग है। उसके बाद में आपका प्लांट पैथोलॉजी है और एग्रीकल्चर केमिस्ट्री है। ये पीएचडी के कोर्स का एक्रीडेशन है। ये एमएससी के कोर्स का एक्रीडेशन है। बीएससी एग्रीकल्चर और बीएससी हॉर्टिकल्चर का भी एक्रीडेशन आचार्य नरेंद्र देव में है। ठीक है, फॉरेस्ट्री का फिलहाल यहाँ पे एक्रीडेशन है, इनको नहीं मिला गया है। ठीक है, उसके बाद में हम बात कर लेते हैं केरला एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो आपका त्रिशूर में है। त्रिशूर में ये देख सकते हो आपके बीएससी एग्रीकल्चर में, बीएससी एग्रीकल्चर कौन कौन से कॉलेज में चल रहे हैं। एमएससी में अगर आप जाओगे तो आपको कौन कौन से सब कैंपस अलॉट होंगे। ठीक है, उसके बाद में ये देख सकते हो वेलन केरा का कॉलेज है। ठीक है, इसमें भी एग्रीकल्चर यानी कि 3 इनके सब कैंपस है एग्रीकल्चर के। ठीक है, ये एमएससी के कोर्स है, ये आपके पीएचडी के कोर्स है। ठीक है, उसके बाद में 3 जगह मिलेगा। उसके बाद फॉरेस्ट्री का ये कॉलेज है। ठीक है, इंजीनियरिंग में हो गया। आप ये एमटेक के कोर्स देख सकते हैं, ये एमएससी फॉरेस्ट्री के कोर्स देख सकते हो, ये आपके पीएचडी के कोर्स है। ठीक है, उसके बाद में आईआईएम न्यू दिल्ली में यूजी का भी एक्रीडेशन है, वो नहीं मिला है। उसके बाद में मैं बात करूं 2025 में यहाँ पे यूजी का भी आईआईएम को आपका एक्रीडेशन मिल जाएगा। आईआईएम में ये इतने कोर्स पीजी के अंदर है, इनको एक्रीडेशन मिला गया है। इतने कोर्स है ये पीएचडी के अंदर है, इनको एक्रीडेशन मिला गया है। रानी लक्ष्मीबाई की बात करूं तो रानी लक्ष्मीबाई सी ग्रेड की यूनिवर्सिटी है। ठीक है, सी ग्रेड की यूनिवर्सिटी है रानी लक्ष्मीबाई। इसमें आप देख सकते हो झांसी के अंदर आपका कॉलेज है। ठीक है, इसका कोई सब कैंपस नहीं है। बीएससी एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, लेकिन आपका फिशरीज साइंस और नेचुरल फार्मिंग लास्ट ईयर से स्टार्ट किया है तो अभी उनको एक्रीडेशन नहीं मिला है, लेकिन बहुत जल्दी मिल जाएगा। ठीक है, इसके लिए आप पीएचडी के लिए अभी कोई भी कोर्स को रानी लक्ष्मीबाई में एक्रीडेशन नहीं मिला है। आप देख सकते हो रानी लक्ष्मीबाई में मास्टर के लिए एग्रोनॉमी है, प्लांट ब्रीडिंग है, सॉइल साइंस है, एंटोमोलॉजी है, प्लांट जो आपका पैथोलॉजी है। ठीक है, एग्रोफॉरेस्ट्री है, फ्रूट साइंस है। लेकिन तो आने वाले दूसरे कोर्स लाइक वेजिटेबल साइंस वगैरह होंगे आगे आने वाले टाइम में, उनको भी मिल जाएंगे। पीएचडी के कोर्स में भी आगे आने वाले टाइम में इनका एक्रीडेशन आप देखोगे। ठीक है, फिर बात करता हूं प्रोफेसर जयशंकर प्रसाद तेलंगाना में। देखो कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर जो आपका राजेंद्र नगर में है, इसमें बीएससी एग्रीकल्चर और ये कोर्स आपके चलते हैं। एमएससी के ये कोर्स आपके पीएचडी के चलते हैं, जो मेन कैंपस है राजेंद्र नगर में। उसके बाद में बात करता हूं मैं अगला कैंपस है वो है आपका आसुर पॉइंट में, जो आपका एग्रीकल्चर है। इसमें आपका एमएससी और पीएचडी के कोर्स नहीं चलते हैं। उसके बाद में पालम की बात करूं तो एग्रीकल्चर का कोर्स चलता है, इसमें एमएससी और पीएचडी का कोई कोर्स नहीं चलता है। वारंगल की बात करूं तो यहाँ एग्रीकल्चर का कोर्स चलता है। ठीक है, लेकिन एमएससी और पीएचडी के कोई कोर्स नहीं है। ठीक है, उसके बाद में
बात करता हूँ जगह ताल में, उसमें एग्रीकल्चर का चलता है और हॉर्टिकल्चर, इसमें देखोगे आप एमएससी में तो आपका सॉइल साइंस है, एग्रोनॉमी है, जीपीपी है, ठीक है। उसके बाद में ये अलग अलग इसके जो भी कैंपस है देख सकते हो आपका कौन सा कोर्स है, कौन से कॉलेज में कहाँ पे चलता है। एग्रीकल्चर की यहाँ लगभग 6 से 7 सब कैंपस आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद में बात करता हूँ वाईएस परमार में, तो वाईएस परमार में आपका नॉर्थ ईस्ट सोलन में देखोगे तो हॉर्टिकल्चर आपको मिलेगा बेस्तर पे, उसके बाद में फॉरेस्ट्री आपको मिलेगा बेस्तर पे। उसके बाद में हमीरपुर का जो कैंपस है उसमें भी हॉर्टिकल्चर आपको फॉरेस्ट्री दोनों देखने को मिलेंगे। ये आपके मास्टर के कोर्स है, ठीक है। हमीरपुर में आपको मास्टर के कोर्स भी देखने को मिलेंगे। उसके बाद में फॉरेस्ट्री के भी ये देख सकते हो, पीएचडी के कोर्स भी आपको इनमें देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये तो एक टॉप यूनिवर्सिटी है। उसके बाद में बात करता हूँ बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, जो आपका बिहार एनिमल साइंस यूनिवर्सिटी, ठीक है। बिहार ये एनिमल्स के देख सकते हो आप बीबीएससी, और इनमें जो आप ये कोर्स देख सकते हो एमएससी के पीएचडी के लिए यूपी पंडित दीनदयाल यूनिवर्सिटी, इसमें आप देख सकते हो। उसके बाद में बात करता हूं मैं बेंगलोर, यूएस बेंगलोर के अंदर देखोगे आप जीके वीके बेंगलोर के अंदर आपका बीएससी एग्रीकल्चर और बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का कोर्स चलता है। मास्टर के लिए इतने तमाम प्रकार के कोर्स आप देख सकते हैं। पीएचडी के लिए ये कोर्स है वो आपके बेंगलोर के मेन कैंपस में चलने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद में आप पांड्या का देख सकते हो, जो यूएस बेंगलोर के अंडर में आने वाला कैंपस है, उसमें बीएससी एग्रीकल्चर, उसके बाद एंटोमोलॉजी, एग्रोनॉमी, प्लांट ब्रीडिंग और प्लांट पैथोलॉजी के मास्टर कोर्स चलेंगे। पीएचडी का कोर्स यहाँ पे नहीं चलेगा, ठीक है। उसके बाद में बात करता हूँ असम में, असम जो है इसमें बीएससी एग्रीकल्चर और बीटेक फूड टेक्नोलॉजी चलता है। उसके बाद मास्टर और पीएचडी का कोई कोर्स यहाँ पे नहीं चलता है। सेरिकल्चर की बात करूं तो आपका चिंतामणि में है जो आपके सेरिकल्चर का कॉलेज है, जिसमें बीएससी एग्रीकल्चर और सेरिकल्चर का कोर्सेज है वो चलते हैं, ठीक है। लेकिन मास्टर और पीएचडी के कोर्स यहाँ पे आपको नहीं देखने को मिलेंगे। उसके बाद में बात करता हूँ अगला यूनिवर्सिटी, हाँ एक चीज ध्यान रखना, अब आप सोच रहे हैं सर सेरिकल्चर में हम जाते हैं तो मास्टर में, मतलब आप कहीं पे भी जाओगे सेरिकल्चर में तो आपको जिस यूनिवर्सिटी का नाम दिखा रहा है मास्टर कोर्स में, तो समझ लेना उनको आईसीआर का एक्रीडेशन नहीं है। सपोज दैट मैं एक यूनिवर्सिटी की बात करूं, रानी लक्ष्मीबाई में बच्चे क्या है फिशरी साइंस के लिए जाते हैं, ठीक है। लेकिन फिशरी साइंस में आपको दिखता है आईसीआर का एक्रीडेशन नहीं है। कुछ यूनिवर्सिटी के कुछ कोर्स को आईसीआर का एक्रीडेशन नहीं मिलता है, तो वो ज्यादा चिंता करने वाली बात नहीं है, उनको जल्दी आईसीआर का एक्रीडेशन मिल जाएगा, ठीक है। ये ध्यान रखना है किस कैंपस को आईसीआर का एक्रीडेशन है। अगर आईसीआर का एक्रीडेशन नहीं है उस कैंपस में, पहली बात तो आपको भेजते नहीं है, जाने से पहले आपको सोचना भी चाहिए, ठीक है। उसके बाद में बात करता हूं जेएनकेवी, जो आपका जबलपुर में है, सी ग्रेड का यूनिवर्सिटी है, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर जबलपुर, जिसमें आपका एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का कोर्स चलता है, जिसमें बालाघाट में आपका बीएससी एग्रीकल्चर चलता है, ठीक है। गंजबोड़ा में आपका एग्रीकल्चर चलता है, ये कोर्स देख सकते हो। उसके बाद कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर जबलपुर में आपका एग्रीकल्चर चलता है, पवारखेड़ा में एग्रीकल्चर है, उसके बाद में रेवा में एग्रीकल्चर है, टीकमगढ़ में एग्रीकल्चर है, ठीक है। ये पीएचडी के कोर्स आप जबलपुर में देख सकते हो, मास्टर के कोर्स ये आप देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद में आप बाकी किसी भी कैंपस में आपके एमएससी और पीएचडी के कोर्स देखने को नहीं मिलेंगे। केरला का ये वेटनरी का यूनिवर्सिटी, इसमें आप देख सकते हैं। उसके बाद में कोटा की बात करूं तो कोटा में आपका सीएचएफ झालावाड़ है, झालावाड़ में आपका हॉर्टिकल्चर और फॉरेस्ट्री के कोर्स चलते हैं, मास्टर और पीएचडी फ्रूट साइंस झालावाड़ में ही चलता है, ठीक है। उसके बाद में आपका बीएससी एग्रीकल्चर है वो कोटा में चलेगा, ठीक है, जो आपका प्रोग्राम्स ऑफ कॉलेज एग्रीकल्चर उसमें आपका चलेगा। मास्टर के लिए आपका एक्सटेंशन एजुकेशन एग्रोनॉमी का आईसीआर का एक्रीडिटेशन है। उसके बाद एमपीयूएटी उदयपुर की बात करूं, जो आपका उदयपुर राजस्थान में बी ग्रेड का यूनिवर्सिटी है, ठीक है। इसमें बात करूं कम्युनिटी साइंस के आप कॉलेज देख सकते हैं, जिसमें आपको कम्युनिटी साइंस है और फूड न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स देखने को मिलेंगे, ये आपका उदयपुर में ही है, ठीक है। ये आपके पीएचडी के देख सकते हो। उसके बाद में कॉलेज ऑफ कॉलेज ये है आपका कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग, जिसमें आपका बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग चलने वाला है। ये आपके एमटेक के कोर्स है, ये आपके पीएचडी के कोर्स देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर भीलवाड़ा की बात करूं, जिसमें बीएससी एग्रीकल्चर के बच्चों को भी कैंपस अलॉट होता है, ठीक है। उसके बाद में बात करता हूं कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर डेयरी एंड फूड टेक्नोलॉजी, जो उदयपुर में है, इसमें आपको डेयरी टेक्नोलॉजी एंड फूड टेक्नोलॉजी मिलेगा। कॉलेज ऑफ फिशरीज उदयपुर, जो आपका फिशरीज बीएफएससी चलेगा। उसके बाद में आरसी उदयपुर, राजस्थान कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर उदयपुर, जो आपका मेन कैंपस है बीएससी एग्रीकल्चर, ये मास्टर्स के कोर्स देख सकते हो, ये पीएचडी के देख सकते हो। ये कॉलेज राजस्थान का सबसे टॉप कॉलेज है, राजस्थान कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है। उसके बाद में बात करता हूं आचार्य एनजी रंगा गुंटूर में, ये भी बहुत टॉप का यूनिवर्सिटी, बी ग्रेड यूनिवर्सिटी है, ठीक है। उसके बाद में इसमें देख सकते हो बापतला में, जहां बीएससी एग्रीकल्चर का ये सबसे टॉप कैंपस माना जाता है, इसमें ये मास्टर के कोर्स चलते हैं, ये आपके पीएचडी के कोर्स चलते हैं। उसके बाद तिरुपति में बात करूं तो यहाँ पे बीएससी एग्रीकल्चर, ये मास्टर के कोर्स चलते हैं, ठीक है। उसके बाद में आपने देखा होगा एमएससी एग्री बिजनेस मैनेजमेंट, ठीक है, तो आपका एमएससी एग्री बिजनेस मैनेजमेंट है वो आपका त्रिपाठी में ही चलता है, ठीक है। ये आपके पीएचडी के कोर्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ये आपका
नायरा में है जो बीएससी एग्रीकल्चर और एमएससी एग्रोनॉमी के लिए चलता है, ठीक है। उसके बाद में मनाडी में देख सकते हो आप बीएससी एग्रीकल्चर और एग्रोनॉमी का कोर्स है, लेकिन पीएचडी के इनमें कोर्सेज है वो नहीं चलता है। बागताला में आपका बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग चलता है। उसके बाद में आप देख सकते हो ये तमाम प्रकार के कॉलेज में आपको बीटेक फूड टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग के कोर्स भी देखने को मिलेंगे। श्रीकोटा लक्ष्मण की बात करूं तो ये आपके राजेंद्र नगर में मेन कैंपस है, ठीक है। यहाँ पे आपका हॉर्टिकल्चर चलता है, ये आप मास्टर के लिए देख सकते हो फ्रूट साइंस, वेजिटेबल साइंस एंड लैंडस्केपिंग। उसके बाद पीएचडी के लिए आप देख सकते हो वेजिटेबल साइंस, फ्रूट साइंस और फ्लोरिकल्चर, ठीक है। उसके बाद में आप मोजेला में देख सकते हो बीएससी हॉर्टिकल्चर आपका चलता है, जिसमें आपका वेजिटेबल साइंस, फ्लोरिकल्चर एंड लैंडस्केपिंग में आपका आईसीआर का एक्रीडिटेशन है। शेरी कश्मीर की बात करूं श्रीनगर के अंदर, ठीक है, इसमें शालीमार का कैंपस है जो आपका वडोदरा में, ठीक है। इसमें आपका बीएससी एग्रीकल्चर, एमएससी की ये कोर्स, पीएचडी के ये कोर्स, ठीक है। हॉर्टिकल्चर में, ठीक है, हॉर्टिकल्चर का आप कोर्स देख सकते हो। पीएचडी में आपका लैंडस्केपिंग एंड क्या लिखा है फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी चलता है, ठीक है। उसके बाद में आप देख सकते हो वेटनरी साइंसेस के लिए, फिशरी साइंसेस के लिए देख सकते हो, ठीक है। ये फैकल्टी ऑफ फिशरी साइंस यूनिवर्सिटी के अंडर में बहुत सारे तमाम प्रकार की फैकल्टी होती है, उनके अंडर में चलने वाले कोर्सेज है। वेस्ट बंगाल का आप कोलकाता का ये कॉलेज देख सकते हो जो आपका एनिमल साइंसेस का यूनिवर्सिटी है, ठीक है। उसके बाद में आप जम्मू का देख सकते हो, जम्मू में फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर, जम्मू में आपका बीटेक बायोटेक्नोलॉजी एंड बीएससी एग्रीकल्चर, ये आपके मास्टर के कोर्स चलते हैं, ये पीएचडी के कोर्स चलते हैं। ये भी एक ए ग्रेड टॉप लेवल का यूनिवर्सिटी है, जम्मू भी नो डाउट बहुत अच्छा यूनिवर्सिटी है, ठीक है। उसके बाद में आप बीबीएससी और एमपीएससी पीएचडी के कोर्स भी देख सकते हैं। नानाजी देशमुख में ये देख सकते हो आप, जबलपुर में आपका मऊ है, ठीक है। उसके बाद में रेवा में, ये अलग अलग जगह पे आपका नानाजी देशमुख जबलपुर में जो यूनिवर्सिटी है इनके कोर्सेज हैं वो चलते हैं, ठीक है। उसके बाद में बात करता हूं मैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो समस्तीपुर में है, ठीक है। यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन इसको देखो, एक चीज ध्यान रखना बच्चे यहाँ पे मतलब कंफ्यूजन में आते हैं। जो भी बच्चे बीएससी एग्रीकल्चर के लिए जाएंगे राजेंद्र प्रसाद में, जो बीएससी एग्रीकल्चर के लिए जाएंगे उनका जो आपका टीसीए कॉलेज है, जो आपका त्रिहाटी कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर, जो आपका कहां पे है, डोली में है, डोली मुजफ्फरपुर में है, ठीक है। तो मुजफ्फरपुर में ही आपके बीएससी एग्रीकल्चर का कोर्स चलेगा, ठीक है। और जो बच्चे बीएससी हॉर्टी और फॉरेस्ट्री के लिए जाएंगे, ठीक है, बीएससी हॉर्टी और फॉरेस्ट्री के लिए जाएंगे तो इनका बीएससी हॉर्टिकल्चर और फॉरेस्ट्री जो आपका चलने वाला है वो चलने वाला है आपका मोतिहारी में, ठीक है। ये आपका मोतिहारी में चलेगा, जो वेस्ट चंपारण वगैरह, वो वेस्ट चंपारण साउथ चंपारण जो भी है, मोतिहारी जगह का नाम है, वहां पे चलता है, ठीक है। उसके बाद में आप देख सकते हो ये जितने भी जो मास्टर के प्रोग्राम है वो सारे समस्तीपुर में चलेंगे, पीएचडी के जितने भी जो प्रोग्राम है वो समस्तीपुर में चलेंगे। लेकिन हॉर्टिकल्चर और फॉरेस्ट्री का अभी आईसीआर का एक्रीडिटेशन है वो राजेंद्र प्रसाद को नहीं मिला है, ठीक है। ये भी आपके बी ग्रेड का टॉप लेवल यूनिवर्सिटी है। बात करता हूं असम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जोरहाट में, जो ए ग्रेड का टॉप यूनिवर्सिटी है। इसमें आप तमाम प्रकार के या कैंपस देख सकते हो, ठीक है, जिसमें आपका आता है आपका चराइली में एक कैंपस है जिसमें बीएससी एग्रीकल्चर और एमएससी पीएचडी के ये कोर्स आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। बीएससी एग्रीकल्चर का ये आपका पर दुबरी में कॉलेज है, ठीक है। इसमें आपका मास्टर और पीएचडी के कोई कोर्स नहीं है। उसके बाद में आप असम में ये देख सकते हो आप नौगान में बीएफएससी चलता है। उसके बाद में आप देख सकते हैं मतलब कॉलेज ऑफ कम्युनिटी साइंसेस का, ठीक है। ये असम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो जोरहाट में ही चलेगा, ठीक है। ये आपके मास्टर के और ये पीएचडी के कोर्स हैं। उसके बाद में आप अलग अलग कोर्स में देख सकते हो, बीबीएससी का जो कोर्स है वो आपका गुवाहाटी में ही चलेगा, ठीक है। उसके बाद में अगले बात करते हैं राजस्थान में जो वेटनरी का यूनिवर्सिटी है, ठीक है, राजूवास बीकानेर। इसमें आपका बीकानेर, जयपुर और ये उदयपुर 3 जगह चलेगा। उसके बाद में डॉक्टर वाईएसआर हॉर्टिकल्चर के ये भी एक हॉर्टिकल्चर का टॉप लेवल यूनिवर्सिटी माना जाता है, ठीक है। कॉलेज वेंकटरमन गुडेम में है, ठीक है। इसमें आपका बीएससी हॉर्टिकल्चर चलता है, वेजिटेबल साइंस में भी बीएससी हॉर्टिकल्चर में चलता है, ठीक है। एमएससी बाद में आपका जो अगला कॉलेज है, कॉलेज ऑफ जो आपका कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर है वो आपका पार्थीपुरम में है, ठीक है। बीएससी हॉर्टिकल्चर का कोर्स चलता है, मास्टर और पीएचडी के कोर्स यहाँ पे नहीं चलते हैं। और ये आपका अचीवाल में जो कैंपस है हॉर्टिकल्चर का, एमएससी और पीएचडी के कोर्स हैं वो नहीं चलते हैं, ठीक है। उसके बाद में सीएयू इंपाल की बात करूं तो यहाँ बीबीएससी के देख सकते हो, बीबीएससी जो आपका इंपाल में ही चलेगा, ठीक है। उसके बाद में बीएफएससी देख सकते हो,
अगला कोर्स आता है, मैं बात करता हूँ बीएससी एग्रीकल्चर जो आपका इंपाल में चलेगा। उसके बाद में आपका टूरा में कम्युनिटी साइंस चलेगा, डाइटिक्स का कोर्स भी वही चलेगा, ठीक है। पासीघाट में आपका बीएससी एग्रीकल्चर भी चलेगा, ठीक है। उसके बाद में आपका तेंजुआल में बीएससी हॉर्टिकल्चर चलेगा। उसके बाद में शिलोंग में बीएससी एग्रीकल्चर चलेगा। इनके लगभग 3 से 4 सब कैंपस भी आपको देखने को मिलेंगे। ये जो चीजें मैं बता रहा हूँ देख लेना, ठीक है। पासीघाट में आपका हॉर्टिकल्चर और फॉरेस्ट्री के कोर्स भी देखने को मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद में शिलोंग में आपको मास्टर के तमाम प्रकार के कोर्स, पीएचडी के तमाम प्रकार के कोर्स, ठीक है। मेनली आपका शिलोंग है, पासीघाट है और ये जो आपका इंपाल है, 3 जगह यहाँ पे आपके कोर्स चलने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद में इनके जो हर मतलब कोर्स है, उनके कॉलेज है वो अलग अलग जगह पे ही बनाए गए हैं। तो सोच समझ के इस यूनिवर्सिटी में भाई एडमिशन लेना। केलाडी शिवापानाई की बात करूं तो बी ग्रेड का यूनिवर्सिटी है, ठीक है, जिसका आपका शिमोगा में बीएससी एग्रीकल्चर चलता है, ठीक है। कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर जो आपका डिग्री में जो हॉर्टिकल्चर का कॉलेज है। उसके बाद में आपका वुडमैनपेट में आपका फॉरेस्ट्री के कोर्स है, मास्टर और पीएचडी के कोर्स भी आप तमाम प्रकार के यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। ये एक बार आप गूगल पे भी सर्च कर लेना। जो आपका हरियूर में हॉर्टिकल्चर का कॉलेज है, यहाँ वहां पे बीएससी हॉर्टिकल्चर भी चलता है। बिरसा की बात करूं तो बिरसा में आपका बीएससी एग्रीकल्चर है, ठीक है। रांची एग्रीकल्चर कॉलेज जो आपका रांची में है, ये मास्टर में भी तमाम प्रकार के यहाँ कोर्स है, पीएचडी में भी बहुत सारे कोर्स यहाँ पे चलते हैं, ठीक है। उसके बाद में गुमिला में आपका बीएफएससी चलता है, ठीक है। उसके बाद में आपका येगदा गोडा में, ठीक है, इसमें बीएससी एग्रीकल्चर शायद आईसीआर से बच्चों को यहाँ पे नहीं भेजते हैं। रांची में आपका फॉरेस्ट्री भी चलता है जो काफी अच्छा माना जाता है, ठीक है। उसके बाद में जूनागढ़ की बात करूं तो जूनागढ़ भी एक टॉप लेवल का यूनिवर्सिटी है। जूनागढ़ के बाद में आपका अमरेली में भी बीएससी एग्रीकल्चर चलता है, ठीक है। जूनागढ़ में हॉर्टिकल्चर चलता है, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग भी आपका जूनागढ़ में चलता है, ठीक है। ये आपका एमबीए का कोर्स भी जूनागढ़ में चलता है, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि बीएससी एग्रीकल्चर में आपका अमरेली और जूनागढ़ 2 जगह कोर्स है। मास्टर के लिए आपको सब जगह जूनागढ़ ही जाना पड़ेगा, बाकी जाने की जरूरत नहीं है। बाकी इसकी बात करूं मैं सीआईएफई इंफाल की, तो ये सॉरी मुंबई की, ठीक है। तो मुंबई ये तो एक टॉप लेवल का यूनिवर्सिटी है फिशरीज के लिए, जहां मास्टर पीएचडी के सारे कोर्सेज यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे फिशरीज से रिलेटेड, ठीक है। उसके बाद मैं बात करता हूं आपका श्री वासुदेव चंद्रकर, ठीक है, जो आपका डर्ग में है, ठीक है। तो इसमें भी देख सकते हो आप ये तमाम प्रकार के एमबीएससी के कोर्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। ओयूएटी की बात करूं तो आपका भुवनेश्वर में है कैंपस, जहां बीएससी एग्रीकल्चर और मास्टर के तमाम प्रकार के कोर्स आपको देखने को मिलेंगे। भुवनेश्वर में जहां एमबीएससी और बीबीएससी के तमाम प्रकार के कोर्स है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का कोर्स भी, बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का कोर्स भी आपको भुवनेश्वर में देखने को मिलेंगे। एमटेक के कोर्स भी आपको भुवनेश्वर में देखने को मिलेंगे, ठीक है। चिपलिमा में आपका बीएससी एग्रीकल्चर का कोर्स है, लेकिन मास्टर और पीएचडी का कोर्स नहीं चलेगा। उसके बाद में भुवनेश्वर में आपका फॉरेस्ट्री का कोर्स चलेगा। उसके बाद में आपका अगला है भवानी, ये क्या है, भवानीपटना में आपका बीएससी एग्रीकल्चर है, ठीक है। चिपलिमा में आपका बीएससी हॉर्टिकल्चर है, लेकिन मास्टर और पीएचडी के कोई कोर्सेज यहाँ पे नहीं चलेंगे, ठीक है। उसके बाद में बात करता हूँ आनंद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, जो आपका आनंद गुजरात में बी लेवल का टॉप यूनिवर्सिटी है, ठीक है। बीए कॉलेज ऑफ आपका इसका बीए कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर जो आपका आनंद में है, ठीक है। इसमें आपका मास्टर के तमाम प्रकार के कोर्स है, पीएचडी के तमाम प्रकार के कोर्स आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद में बायो एनर्जी जो आनंद में आपका बीटेक आपका फूड टेक्नोलॉजी का कोर्स है, इसमें एमटेक के कोर्स भी आपको देखने को मिलेंगे, पीएचडी के कोर्स भी देखने को मिलेंगे। उसके बाद में वासो में बीएससी एग्रीकल्चर चलेगा, लेकिन मास्टर और पीएचडी का कोई कैंपस यहाँ पे कॉलेज नहीं है। एग्री बिजनेस मैनेजमेंट है वो आपका आनंद में ही चलेगा। उसके बाद में गोड्रा में एक कॉलेज है जहाँ पे आपका बीटेक है, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का कोर्स चलने वाला है, एमटेक भी आपका वहीं चलेगा, ठीक है। उसके बाद में आप देख सकते हो अगला आपका कॉलेज आता है जम्मूगम में, ठीक है, जहां पे बीएससी एग्रीकल्चर और आपको बीएससी हॉर्टिकल्चर जैसे कोर्स हैं वो देखने को मिलेंगे, लेकिन मास्टर पीएचडी के लिए कोई कोर्स नहीं है। एनडीआरआई के लिए बात करूं, डेयरी टेक्नोलॉजी जो आपका डेयरी टेक्नोलॉजी बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी है वो आपका करनाल में चलेगा, ठीक है, करनाल में चलेगा। लेकिन आपका जो बेंगलोर के अंदर एक कैंपस है जहां आईसीआर का एक्रेडिटेशन नहीं है, इस बार आपको वहां पे भी एडमिशन के लिए जाना पड़ेगा। मास्टर ये बैचलर के लिए ध्यान रखना, लास्ट ईयर भी भेजे थे, इस बार भी आपको जाना पड़ेगा, वो रैंक के बेस पे आपका डिपेंड करेगा, ठीक है। उसके बाद में बात करता हूं मैं जो एमपीएससी और एमएससी डेयरी टेक हो गया, आपका डेयरी माइक्रोबायोलॉजी हो गया, ठीक है, एग्रीकल्चर जो आपका एग्रोनॉमी का हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, पीएचडी के तमाम प्रकार के कोर्स हो गए। यहाँ पे आपका आईसीआर का एक्रेडिटेशन है। नवसारी के लिए बात करूं तो नवसारी में आपका एनएम कॉलेज नवसारी में जो आपका मेन कैंपस है, वहां एग्रीकल्चर के और एमएससी पीएचडी के तमाम प्रकार के कोर्स है, ठीक है। उसके बाद में आप सूरत में आपका बीटेक बायोटेक्नोलॉजी चलता है, ठीक है। नवसारी के अंदर भी आपका बीएससी हॉर्टिकल्चर भी चलता है, नवसारी में आपको फॉरेस्ट्री भी देखने को मिलेगी,
ठीक है, और एमबीए भी आपको वहीं देखने को मिलेगा। उसके बाद में भरूच में बीएससी एग्रीकल्चर चलता है, एमएससी में एग्रोनॉमी है, एंटोमोलॉजी है, प्लांट ब्रीडिंग है, प्लांट पैथोलॉजी है, एक्सटेंशन एजुकेशन है, सॉइल साइंस है। उसके बाद में अगला कॉलेज आता है वघई। वघई आपका ठीक ठाक है, ठीक है, बीएससी एग्रीकल्चर चलता है, ये आपका भरूच और नवसारी टॉप कैंपस है, ठीक है। पीएचडी में एग्री बिजनेस मैनेजमेंट भी आपका नवसारी में ही चलने वाला है। उसके बाद में बात करता हूं सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिसके कोई सब कैंपस नहीं है, सारे मेरिट में ही चलेंगे, ठीक है। उसके बाद में बात करता हूं बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी साबोर। यहां ध्यान रखना इस बार आपका कलाम एग्रीकल्चर कॉलेज जो आपका किशनगंज में है, इसमें बीएससी एग्रीकल्चर चलेगा। उसके बाद में आपका बीपीएस एग्री कॉलेज जो आपका पूर्णिया में है, यहाँ पे भी बीएससी एग्रीकल्चर चलेगा। एमपी एग्रीकल्चर कॉलेज जो आपका सरसा में है, यहाँ पे भी बीएससी एग्रीकल्चर चलेगा। वीकेएस कॉलेज जो आपका डमरौन में है, यहाँ पे भी बीएससी एग्रीकल्चर चलेगा। नालंदा में भी आपका बीएससी एग्रीकल्चर चलने वाला है। और शाबोर में आपका बीएससी एग्रीकल्चर प्लस तमाम प्रकार के मास्टर और पीएचडी एग्रोनॉमी, प्लांट पैथोलॉजी, सॉइल साइंस, फूड साइंस के कोर्सेज आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। अगला यूनिवर्सिटी है, आप देख सकते हो ये। उसके बाद में बात करता हूं आईवीआर जो आपका इज्जत नगर में है, कोई सब कैंपस यहाँ पे है नहीं। बात करता हूं तमिलनाडु जो जे ललिता वाला, इसमें भी आप देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद में लाला लाजपत राय का आप देख सकते हो, ठीक है, हिसार में है, जो आपका बीबीएससी और बीटेक के लिए यहाँ पे डेयरी साइंस में बच्चे एडमिशन लेते हैं। राजमाता विजयराज सिंधिया की बात करूं तो यहाँ पे बीएससी एग्रीकल्चर जो आपका ग्वालियर में चलेगा, इसमें मास्टर एग्रोनॉमी, एंटोमोलॉजी, प्लांट ब्रीडिंग, पैथोलॉजी आपका यहाँ पे ग्वालियर में चलेगा। पीएचडी एग्रोनॉमी, एंटोमोलॉजी, जेनेटिक्स, प्लांट ब्रीडिंग, प्लांट पैथोलॉजी, ठीक है, ये भी आपके पीएचडी के कोर्स है, वो ग्वालियर में चलेंगे। बात करता हूं आपका शहरे में जो आपका बीएससी एग्रीकल्चर, एग्रोनॉमी, इकोनॉमिक्स, प्लांट ब्रीडिंग, पैथोलॉजी, ठीक है। उसके बाद में बात करता हूं इंदौर कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर इंदौर, ये भी टॉप लेवल का कॉलेज है। यहाँ पे भी आपको प्लांट ब्रीडिंग, इकोनॉमिक्स, एग्रोनॉमी जैसे तमाम प्रकार के कोर्स है वो मास्टर लेवल पे देखने को मिलेंगे। उसके बाद बात करता हूं बीएससी हॉर्टिकल्चर में, जो आपका केएनके कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर है, जो आपका मंदसौर में है, ठीक है, मंदसौर में आपका हॉर्टिकल्चर चलेगा। उसके बाद में कामधेनु देख सकते हो आप, कामधेनु में भी तमाम प्रकार के बीबीएससी, एनिमल हस्बेंड्री, बीपीएससी, बीटेक जैसे कोर्सेज है वो आपको चलेंगे, लेकिन इनमें आनंद में, अमरेली में, जूनागढ़ में अलग अलग प्रकार के कॉलेज है, ठीक है। देख सकते हो आप नवसारी में भी आपको कॉलेज देखने को मिलेंगे, ठीक है, तो सरदार खुर्शीनगर में भी आपको देखने को मिलेंगे, आनंद में भी देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये सारी कामधेनु जो आपका गांधीनगर में यूनिवर्सिटी, लेकिन इनके कॉलेज हैं वो अलग अलग जगह हैं। जीबी पंत का तो देख सकते हो आप कोर्स का एक्रीडिटेशन, बाकी ये आपका एक ही जगह है पंतनगर में, बाकी देखने की जगह मतलब जरूरत आपको है नहीं, ठीक है। तमिलनाडु की बात करूं जो आपका चेन्नई में है, ठीक है, बात कर लेता हूं मैं एनिमल साइंसेस का जो यूनिवर्सिटी है चेन्नई में, ठीक है, उनमें आप चेन्नई में देख सकते हो। उसके बाद में आपका नाम ये कहां पे है भाई, नाम एक काल, इसमें पता थोड़ा देख लेना, ठीक है। बीबीएससी के कोर्स जो आपके चलते हैं, ठीक है, ये आप देख सकते हो तमाम प्रकार के कोर्स। फिर आता हूं मैं तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के बारे में, ठीक है, जहां आपका कोयम्बटूर में है, मदुराई में है, ठीक है, कलिकुलम में है, ठीक है, ये आपका त्रिची में है। तमाम प्रकार के बीएससी एग्रीकल्चर में आप देखोगे, बीएससी एग्रीकल्चर में यहाँ पे आप देख सकते हो 1 2 3 4 5, उसके बाद में आपके 6 और 7 सब कैंपस, ये चीजें मैंने बताई थी। बीएससी एग्रीकल्चर आपके 7 सब कैंपस मिलेंगे आपको, ठीक है, आपके अलग अलग कैंपस है वो तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में आप देख सकते हो, ठीक है। लेकिन आपका ये कलिकुलम हो गया, मदुरई हो गया और कोयम्बटूर हो गया, ये टॉप है, वो 3 A+ यूनिवर्सिटी है, नो डाउट, लेकिन ये 3 आपके बहुत अच्छे कैंपस है, बाकियों में थोड़ी बहुत आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, ठीक है। अगली मैं बात करता हूं जो आपका श्री कृष्ण नरेंद्र एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जोबनेर में है, ठीक है, जो राजस्थान में, जहां पे एसकेएम कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर जोबनेर में, जहां यहाँ पे बीएससी एग्रीकल्चर, एमएससी के लिए आपका इकोनॉमिक्स है, एग्रोनॉमी है, एंटोमोलॉजी है, ब्रीडिंग है, पैथोलॉजी है, फिजियोलॉजी है। पीएचडी में एग्रोनॉमी है, एंटोमोलॉजी है, ब्रीडिंग है और प्लांट पैथोलॉजी है, ठीक है। उसके बाद बात करूं बीएससी एग्रीकल्चर में आपका जो लालसोट दौसा में है, इस बार 2 नए कॉलेज इनके साथ में ऐड हुए हैं, वो है आपका कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर कुमेर भरतपुर में और एक है आपका शेखावटी में, ठीक है। यहाँ पे भी आपको बीएससी एग्रीकल्चर की एडमिशन के लिए एडमिशन है वो आईसीआर के थ्रू होगा। उसके बाद में बात करता हूं अगला बीएचयू, तो बीएचयू में आप बीएससी एग्रीकल्चर, बीटेक, डेयरी टेक, डेयरी फूड टेक, इनका फूड टेक और डेयरी टेक का एक्रेडिटेशन इस बार इनको बैचलर पे मिल गया है, बाकी बीएससी एग्रीकल्चर का तो ही
ये नो डाउट ए ग्रेड का यूनिवर्सिटी है, लेकिन यहाँ पे मेंशन नहीं किया है इन्होंने। 2027 तक इनको आईसीआर का एक्रेडिटेशन है। ये आपका एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स है, एग्रोनॉमी है, बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी, एंटोलॉजी है और प्लांट फिजियोलॉजी जैसे कोर्सेज का एक्रेडिटेशन इनको आईसीआर का है, ठीक है। उसके बाद में पीएचडी में एंटोलॉजी, एग्रोनॉमी, प्लांट फिजियोलॉजी जैसे कोर्सेज का एक्रेडिटेशन इनको है। चौधरी श्रवण कुमार, पालमपुर, कोई सब कैंपस का लफड़ा यहाँ पे है नहीं, ठीक है। आपको पालमपुर ही जाना है, ये सब एक ही जगह है, ठीक है। चौधरी हिसार, तो हिसार में ध्यान रखना जो आपका चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार है, यहाँ आपको बीएससी पे 3 कैंपस मिलेंगे। बीएससी एग्रीकल्चर में 3 कैंपस मिलेंगे, एक आपका है हिसार, ठीक है, दूसरा आपका है कोल में और तीसरा आपका है बावल में। लेकिन मास्टर है वो ओनली हिसार में ही चलेगा, ये चीजें ध्यान रखना। मास्टर के लिए आपको कहीं नहीं भटकना, मास्टर पीएचडी है वो आप देख सकते हो। यहाँ बावल में आपको बीएससी एमएससी के कोई कोर्स नहीं दे रखे हैं, कोल में भी आपको एमएससी के कोई कोर्स नहीं दे रखे, लेकिन बीएससी एग्रीकल्चर के लिए आपको जाना पड़ेगा। बाकी जितने भी जो कोर्सेज के क्लासेस हैं वो आपको कहां पे देखने को मिलेंगे, हिसार में, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना, ये एक टॉप लेवल का यूनिवर्सिटी है, नो डाउट ए प्लस लेवल का यूनिवर्सिटी है। विधान चंद्र बीसी केवी की बात करूं तो ये भी एक टॉप लेवल का यूनिवर्सिटी है जो आपका मोनपुर में है, ठीक है। यहाँ पे इनका जो बीएससी एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर है और बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग है, मास्टर की ये कोर्स है वो देख सकते हैं। इनके 2 सब कैंपस भी है, पता नहीं आईसीआर वाले बच्चों को भेजेंगे या नहीं भेजेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 2 सब कैंपस भी इनको बीएससी पे तो भेज सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में बांदा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की बात करूं तो सी ग्रेड का है, इनका भी कोई लफड़ा नहीं, यूपी में सब कैंपस वाला कोई लफड़ा नहीं है। आपके चंद्रशेखर आजाद और एनटीयूटी अयोध्या के 2 सब कैंपस है, लेकिन वो आईसीआर के बच्चों को वहां पे नहीं भेजते हैं, वो आपका जो यूनिफिकेटेड एग्जाम होता है उनके थ्रू ही जाते हैं, ठीक है। रायचूर की बात करूं तो ए प्लस का यूनिवर्सिटी है, ठीक है। इसमें भी आपके तमाम प्रकार के सब कैंपस है वो यहाँ पे देखने को मिलेंगे। उसके बाद में गुरु अंगद देव भी एक टॉप लेवल का यूनिवर्सिटी जो लुधियाना में है। उसके बाद में बात करता हूं केरला में जो आपका त्रिशूर में यूनिवर्सिटी, केरला एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, जो आपका बीएससी एग्रीकल्चर के 3 कैंपस है, ठीक है। मास्टर के लिए भी यहाँ पे तमाम प्रकार के कैंपस में आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन बहुत अच्छा यूनिवर्सिटी है, ये भी आप मान सकते हो एक ग्रेड का यूनिवर्सिटी है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो आप बीएससी एग्रीकल्चर 4 कॉलेजों में है, ठीक है। वायनाड में है आपका, ठीक है। उसके बाद में केसरगढ़ में भी है आपका एग्रीकल्चर का कॉलेज, लेकिन यहाँ मास्टर के भी तमाम प्रकार के कॉलेज है। तो केरला एक टॉप लेवल का यूनिवर्सिटी है, मानते हैं साउथ में है, लेकिन साउथ वाले बच्चों के लिए तो भाई बहुत टॉप का यूनिवर्सिटी है, ठीक है। पीएयू लुधियाना ए प्लस यूनिवर्सिटी, नो डाउट, और बाकी कहीं जाने की जरूरत नहीं, आपका लुधियाना में ही सब कॉलेज है, उनके अलग अलग डिपार्टमेंट में चलेंगे, ठीक है। उसके बाद में आप देख सकते हो बीएचयू का बीवीएससी जो आपका मिर्जापुर में आरजेसी में चलता है, ठीक है। तो ये तमाम प्रकार के जो भी कोर्स थे ये मैंने आपको समझा दिए कि आईसीआर का एक्रेडिटेशन किस कॉलेज के, किस कैंपस को, किस कोर्स के लिए है। आप जब भी एडमिशन लेने के लिए जाओ जिस भी कॉलेज में, तो एक्रेडिटेशन पहले जरूर देखना, क्योंकि डीन कमेटी 6 के अकॉर्डिंग हो सकता है अगली बार कुछ आपको नया देखने को मिले और एक्रेडिटेशन का लफड़ा पता है ना आपको, एक्रेडिटेशन की क्या वैल्यू है किसी भी यूनिवर्सिटी की, ठीक है। तो आईसीआर नॉन एक्रेडिटेशन यूनिवर्सिटी से आपने पीछे के जो भी कोर्सेज किए हैं डजंट मैटर, लेकिन आगे के लिए जो जा रहे हो तो ध्यान रखना, ठीक है। बाकी जो भी आपके डाउट प्रॉब्लम थे, आई होप सारे डाउट्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे। और भी कोई क्वेरी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। हाँ, मिलता हूं जल्दी एक वीडियो और नए अपडेट के साथ में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, दिखते रहे एग्री कैपिटल का यूट्यूब चैनल माई चौधरी बीएचयू के साथ। थैंक यू वेरी मच।